अऊज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ कुरान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए सबक 1 ता 20 में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सबके फाइनल क्विज की रिवीजन कर रहे हैं हम। सबक 1 ता 20 कोर्स का मुख्तसर तारुफ जो हमने इशारों की मदद से कुरान पाक के 50 अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीख लिए, उसकी आज हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम कोर्स के मकासद देख लेते हैं। कोर्स के 6 मकासद हैं। कुरान समझना आसान हो जाए, यानी 50 से 20 घंटों 50 अल्फाज 20 घंटों में। नंबर 2, नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए। नंबर 3, नमाज मौसर हो जाए खुशू खुजू और शौक के साथ। नंबर 4, कुरान के साथ ताल्लुक, जिंदगी में कुरान लाने का तरीका। नंबर 5, नेक अमाल, आला इखलाक की तरगीब। नंबर 6, अरबी बोलचाल के 100 जुमले आपने इस कोर्स में सीखे। आगे चलते हैं। नमाज के आम अल्फाज, कुरानी सूरतें और अज़कार नमाज देख लेते हैं। इसमें आपने कुल 7 सूरतें हैं जो पढ़ी हैं। सूरतुल फातिहा 6 का जिक्र था, 7वीं जो है वो सूरतुल फातिहा इसमें ऐड थी। सूरतुल असर, सूरतुल नसर, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। फिर उसके बाद अजान, दुआ और बादल वजू, रुकू व सुजूद, अत्तहियात, दुरूद शरीफ और उसके बाद की दुआ रब्बना आतीना। टीपीआई का इस्तेमाल करते हुए नहायत आसान ग्रामर के साथ तकरीबन आपने 200 अल्फाज सीखे इस कोर्स में, जो कुरान में 40,000 बार आए, यानी कुरान के 50% अल्फाज से भी ज्यादा। गोया कुरान का हर दूसरा लफ्ज अज़कार नमाज से है। सना देख लेते हैं। सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दी का और तारीफ है तेरे लिए, व तबारका और बरकत वाला है इस्मु का तेरा नाम, व ताला और बुलंद बाला जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला इलाहा और नहीं है कोई मबूद गैरू का सिवाय तेरे। स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स। आप में से जो जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आप में से कौन मुझे बताएगा सुबहाना का के कितने टुकड़े होंगे? सुबहान और का 2 टुकड़े दो। इसके होंगे। सुबहाना का। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का कोई टुकड़ा होगा या नहीं? नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अल्लाह का। के लिए इस्तेमाल हाँ होता जी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया माशाल्लाह। वाबी हमदी का। राहील्स आईफोन, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आप इसका जवाब दीजिए। वाबी हमदी का के कितने टुकड़े होंगे? तीन। तीन बाब चार हमदो चार का। टुकड़े होंगे। वा, चार टुकड़े बी, होंगे। हमद और वह का। हाँ भी जी, 4 हम। टुकड़े इसके होंगे। जी बिल्कुल ठीक बताया, 3 नहीं इसके 4 टुकड़े होंगे। और जद्दू का के? जद्दू, जद्दू का के दो। 2 टुकड़े दो होंगे। टुकड़े। जज़ाकल्लाह। सूरत फातिहा देख लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरत फातिहा की आपने कितनी आदात पढ़ी थी? आप में से कौन मुझे बताएगा? WAPC से हैंड रेज है, प्लीज आप बताइएगा। जवेरिया, मुदस्सिर, जिन जिन के हैंड रेज हैं प्लीज अनम्यूट योर माइक और जवाब दीजिए। 12 आदतें सीखी थी। 12 आदात सीखी थी, ठीक है। और सूरत फातिहा का खुलासा क्या था? हदायत की दुआ, यानी सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। अजान देख लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर 4 मरतबा है ये अल्फाज। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ये देती हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई मबूद, इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के। 2 मरतबा है ये अशहदु मैं गवाही देता हूँ, ये देती हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं। ये भी अल्फाज 2 मरतबा। हैया अला सलाह, हैया आओ, अला तरफ अस्सलात नमाज की तरफ आओ 2 मरतबा।
हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, ये भी 2 मरतबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग हैंड रेज कीजिए और मुझे ये बताइए कि अस्सलात और अल फलाह ये अल्फाज इसमें क्या हैं, इसम हैं, फेल हैं या हर्फ हैं? जी राहिल्स आईफोन, आपने हैंड रेज किया है, आप जवाब दीजिए। आप में से कोई और हैंड रेज मैं करे? बता दूं ये, हाँ जी मैं जी बता बताइए, दूं जी ये बताइए। इस्म है, हाँ जी, कैसे पता चला आपको ये इसम है? अलिफ लाम से इसलिए कि हमें। अल हाँ फला जी, को अलिफ अल लगा दिया गया और हाँ जी, सलात में भी अल लगा, तो जी इसलिए ये बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट, इस्म है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। और चलते हैं आगे, इसका खुलासा देख लेते हैं। अजान का अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत या ऐलान है। आप लोग प्लीज सब अपने हैंड रेज रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, हमने रिवीजन जो है वो अपनी जल्दी से कंप्लीट करनी है। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाएंगे, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु नमाज खैरुन बेहतर है, मिनन नौम नींद से। अकामत के वक्त अजाफी अल्फाज थे, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात, अलबत्ता नमाज कायम हो गई या खड़ी हो गई। वजू से पहले और बाद के अज़गार देख लेते हैं। बिस्मी नाम से, अल्लाह अल्लाह के, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। वजू के बाद की दुआ, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाहु सिवाय अल्लाह के, वाहदाहु वो अकेला है, ला शरीका नहीं है कोई शरीक लाहू उसका, व अशहदु और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। व रसूलुहु के कितने टुकड़े होंगे? फरजाना अब्बास, आपका हैंड रेजर प्लीज, आप बताइए। 3 टुकड़े होंगे, वह रसूल रसूल और और हु। हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और अब्दुहु के कौन टुकड़े बताएगा? राहील्स आईफोन, इसके अलावा भी हैंड रेज करें आप सब। अब्दुहु के अब्द और हु 2 टुकड़े होंगे। इसमें आपने 2 अल्फाज इसमें हरूफ के देखे आए हैं, अन और अन्ना। अन का मतलब भी के है और अन्ना का मतलब भी के है। इसके अलावा 2 और हमने इससे रिलेटेड पढ़े थे, आप में से कौन मुझे बताएगा? इन, हाँ जी, इन पढ़ा था, इन अगर, अगर, हाँ जी, जी, इंशाअल्लाह से उसकी मिसाल थी, और इन्ना इन बेशक, इन अल्लाह मा स्वाबिरीन से उसकी मिसाल हमने ली थी, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वजू के बाद की दुआ देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इजअलनी बना दे मुझे, मिनत तव्वाबीना खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतताहिरीन पाक साफ रहने वालों में से। अत्तव्वाबीन और अल मुतताहिरीन क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? सिस्टर गुलनूर आप इस्म है, बताइए। हाँ इस्म जी, के इसम, जमा है, हाँ इस्म। जी इसम है। और इजअलनी के हम कितने टुकड़े बनाएंगे? इजअलनी, इजअलनी के हम कितने टुकड़े बनाएंगे? 3, इजअल और नी। इज अल और नी। हाँ जी, 2 टुकड़े होंगे इसके। वजू के बाद की दुआ देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वजू करे और फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे वो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। रुकू की तस्बीह, सुभाना पाक है रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। रब्बी के कितने टुकड़े होंगे? 2, 2, 2 टुकड़े होंगे। और अल अजीम अजमत वाला, अल्लाह ताला की बड़ाई और इस बड़ाई को बयान किया जा रहा है। रुकू से उठते वक्त की तस्बीह है, समी अल्लाहु सुन ली अल्लाह ने, लीमन उसकी जिसने, हामिदाहु तारीफ की उसने, तारीफ की उसकी। सामिया क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? फेल, फेल, हाँ जी फेल है सामिया। और लिमन, लिमन जो है वो हमारे पास हरूफ में से है, ली और हर्फ, मन, हाँ जी हर्फ में से है ये। और हामिदा हु के 2 टुकड़े होंगे, हम हामिदा और हु। रुकू से उठते हुए की तस्बीह देखते हैं। रब्बाना ए हमारे रब, वाला का तेरे ही लिए, अल्हम्दु हर किस्म की तारीफ है। आप में से कौन बताएगा मुझे? फरजाना अब्बास, आप बताइए कि अलहम्द के हमने 2 मायने पढ़े थे, एक तो हर किस्म की तारीफ और दूसरा मायने इसका क्या है? शुक्र, हाँ तमाम जी, तारीफें और शुक्र। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, एक्सीलेंट। हर किस्म की तारीफ और शुक्र। वला का के इसमें 2 टुकड़े हैं, 3 टुकड़े हैं, वा ला और का। रब्बाना
اے ہمارے رب. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. رکوع سے اٹھتے ہوئے کی تسبیح دیکھ لیتے ہیں. مل السماواتی, آسمانوں کے بھرنے کے برابر, و مل الارضی, اور زمین کے بھرنے کے برابر, و مل اما, اور بھر کر جو بینہما, ان کے درمیان ہے, و مل, اور بھر کر ما, وہ تمام چیزیں جو شئت تو چاہے, من شیئن, اسی چیز میں, بعدو, اس کے بعد. السماوات, الارض, اس میں کیا ہیں آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ اسم ہے, مؤنث. فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم. السماوات, اسم ہے. ہاں جی یہ اسم ہے. ال سے اس کی پہچان ہمیں سمجھ میں آ گئی. اور بینہما کے کتنے ٹکڑے ہوں گے اور کون کرے گا؟ سسٹر عالیہ, محمد اکرم, ثنا, سسٹر گلنور, آپ میں سے کون جواب دینا چاہے گا؟ یا جن کے ہینڈ ریز ہیں؟ فرزانہ عباس, جلدی سے جواب دیجئے. بینہما, بینا اور ہما. ہاں جی 2 ٹکڑے اس کے ہوں گے. سجدے کی تسبیح ہے. سبحانہ, پاک ہے, ربی, میرا رب, العلا, عظمت والا. اس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ پہلے جو ہم نے تسبیح پڑھی تھی اس میں بھی سبحانہ ربی العظیم, ایک ڈفرنس آیا تھا العظیم کا, دونوں تسبیحاں سیم ہیں. اور اس کے آخر میں کیا ڈفرنس آیا؟ العلا کا, اللہ تعالیٰ کی بلندی کے بارے میں بات کی جا رہی, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بلند ہے. اور تشہد دیکھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس میں 3 قسم کی عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے. کون کون سی ہیں آپ میں سے کون بتائے گا مجھے؟ راہیل, سبھی آئی قولی فون, عبادتیں, ہاں جی, سبھی مدنی بدنی, 3 قسم عبادتیں, کی اور سبھی عبادات کون مالی سی؟ عبادتیں. بدنی اور مالی. شاباش, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. التحیات, الصلوات اور الطیبات, یہ تینوں ورڈز آپ کو ایک جیسے لگ رہے ہوں گے. یہ اسم ہیں, فعل ہیں یا حرف ہیں؟ یہ بتائیے. اسم ہے. اسم. ہاں اسم جی اسم ہیں. اور پھر واحد ہیں یا جمع ہیں؟ جمع ہے. جمع. جمع ہیں. اور مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ مؤنث ہے. ہاں جی مذکر. مؤنث ہیں. مذکر نہیں ہے, مؤنث ہے. مؤنث کی علامت آخر میں الف تا کی ہمیں شو ہو رہی ہے. ان سب کے آخر میں دیکھیں آپ, کورس ہے الف تا تو ہاں, الف تا, ہم نے جمع کی مؤنث کی ہوگی نا. علامت, ہاں جی جمع مؤنث, جمع تو ہے لیکن مؤنث ہے. گول گول تا ہوتی ہے نا مؤنث کی. گول تا تو ہم نے مؤنث کی علامت پڑھی تھی نا, تو جو الف تا ہے نا مؤنث کی, وہ جمع ہے. ٹھیک ہے, باقی یہ لاسٹ میں اینڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں. السلام, سلام ہو, علیکہ, آپ پر, ایھا النبی, اے نبی, ورحمۃ اللہ, اور اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ, اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. السلام, سلام ہو, علینا, ہم پر, وعلی, اور اوپر, عباد اللہ, اللہ کے بندوں پر, الصالحین, جو نیک ہیں. آپ میں سے مجھے کون بتائے گا عباد کا واحد کیا ہے؟ عباد عبد. کا واحد, ہاں جی اب ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا. الصالحین جمع ہے, جی کیا جمع ہے؟ ہے. جمع ہے. اور اس کا واحد الصالح. الصالح. شاباش, بہت اچھا آپ نے جواب دیا. اور برکاتہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3. برکاتہ, و, برکات 2. برکات, اور ہو, 3 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک بتایا آپ نے. آگے چلتے ہیں. تشہد کی دوسری تسبیح دیکھتے ہیں. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, ان کے, لا الہ, نہیں کوئی معبود, الا اللہ, سوائے اللہ کے, و اشہد, اور میں گواہی دیتا ہوں, انا کے, محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, عبدہ, اس کے بندے, و رسولہ, اور اس کے رسول ہیں. عبدہ کے بھی 2 ٹکڑے ہوں گے اس میں, و رسولہ کے, وا, رسول, اور ہو 3 ٹکڑے ہوں گے. و اشہد کے کتنے ٹکڑے ہوں گے آپ میں سے کون بتائے گا؟ تو 2 ٹکڑے ہوں گے, ہاں و جی, اور اشہد. ہاں جی بالکل ٹھیک, جزاک اللہ خیر. درود شریف دیکھتے ہیں. اللہم, اے اللہ, صلی علی, صلی, رحمت بھیج, علی محمد, صلی جو ہے وہ ہم نے یہاں درود شریف میں جو پڑھا, صلی علی, رحمت بھیج, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا بھیجنے کا ذکر آ رہا ہے. ایک اور ہم نے پڑھا تھا سورت میں, صلیلی ربی کا, جو سورت کوثر میں آتا ہے, وہ اس کا مطلب ہے اس صلی کا کہ پڑھ, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. صلی, پڑھ اپنے رب کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ یہاں پر رحمت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا استعمال ہے. محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی آلی, اور آل پر, محمدن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کما, جیسے, صلیتا, رحمت بھیجی تو نے. صلیتا کیا ہے آپ کے پاس؟ اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ جلدی سے بتائیے گا. فعل. صلیتا فعل ہے, ٹھیک ہے. فعل اور ہے. ہاں بالکل ٹھیک.
अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इन्ना का बेशक हमीदुन तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। दूसरे का दूसरा हिस्सा देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक बरकत अता फरमा, इसमें बरकत का जिक्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली और आल पर मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने, अला इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और आल पर इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इन्ना का हमीदुन मजीद तारीफ के हमीदुन तारीफ के काबिल मजीद बुजुर्गी वाला है। इन्ना का के कितने टुकड़े होंगे? 2 हाँ जी, 2 इन्ना टुकड़े। का। हाँ बिल्कुल ठीक। और पहले हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत का जिक्र था, और दूसरे हिस्से में बरकत का जिक्र है, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। पहले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, और आल का मतलब आप में से कौन बताएगा मुझे? इत्तबा करने वाले या आल औलाद? हाँ जी, करने पैरवी वाले करने या वाले उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, ठीक है। और एक और इसमें हमने मतलब पढ़ा था अहल, अहल का मतलब खानदान वाले। नमाज के बाद की दुआ देख लेते हैं। रब्बाना ए हमारे रब, आतीना दे हमें फिर दुनिया दुनिया में, हसनतन भलाई, वफी और में, अल आखिरा आखिरत में, हसनतन भलाई, वकीना और बचा हमें, अजाब अजाब से, अन्नार आग के। हसनतन हसन की जमा है ये, और ये जमा मुन्नस है। और दुनिया आपके पास बताएं क्या है, ये इसम है, फेल है या हर्फ है? आप में से इसम कौन है। इसम है। बताएगा? ये इसम है। अलिफ वाकिना लाम। के कितने टुकड़े होंगे? वाकिना, 3 3 व वा की ना। की और ना, ठीक है। और आतीना के कितने टुकड़े होंगे? आती और ना, दे हमें 2 टुकड़े होंगे। आगे चलते हैं। नमाज के बाद की दुआ देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को नसीहत की थी, वसीयत की थी उनका हाथ पकड़ कर के ये नमाज के बाद इस दुआ को लाजिमन पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, आइन्नी मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का तेरी याद करने पर, व शुक्री का और तेरा शुक्र अदा करने पर, व हुस्नी इबादतिक और तेरी अच्छी इबादत करने पर। इसमें 3 चीजों का जिक्र किया जा रहा है, जिक्री का, व शुक्री का, व हुस्नी इबादतिक। इन्नी के कितने टुकड़े होंगे? इन और नी 2 टुकड़े होंगे इसमें। इन्नी। आगे चलते हैं, सूरत इखलास देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अहद का आप में से कौन मुझे मतलब बताएगा क्या है? 2 मायने, एक जी, अकेला और हाँ जी, कोई, हाँ जी ये 2 बिल्कुल ठीक। मायने इस्तेमाल होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। असमद क्या है? असमद इसम है, फेल है या हर्फ है? इससे में अलिफ लाम इसम। से पता चलता इसम है। इसम है। और इसमें कोई और इसम आपको नजर आ रहा है? साथ ही देखें इस अल्लाह लाइन में इसम से। है। हाँ जी, उसके अलावा ये वलम यकुन लाहु कुफुवन अहद, कुफुवन और अहद ये भी इसम है दोनों। और सूरत इखलास का खुलासा कौन बताएगा मुझे, क्या था इसका? तौहीद। हाँ जी, तौहीद पर था ये, ठीक है, वहदानियत पर, अल्लाह ताला की। सूरत फलक देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इसमें गासिकिन क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? 2 तनवीन से पता चल रहा है कि वो इस समय। हाँ जी बिल्कुल ठीक। और अल फलक, अल फलक वो भी इस समय इसमें, है, अलिफ हाँ लाम जी से इसम। पता चल रहा इसम है है। इस समय। ठीक है। वक़ब, ये फेल है। हाँ जी ये फेल है, बिल्कुल ठीक। इसका खुलासा है तमाम शुरू से बचने का फार्मूला बिलखुसूस 3 चीजें हैं हमारे पास, क्या क्या हैं बताएं सब? अंधेरा, जादू अंधेरा, और हसद। जादू और हसद। हाँ बिल्कुल ठीक। सूरत अन्नास देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु रब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। मालिकिन नास का कौन तर्जुमा बताएगा मुझे? मालिकिन इंसानों का मालिक। नास, हाँ लोगों, हाँ जी ठीक है। और अल खन्नास,
और अल खन्नास से क्या मुराद है इस सूरत में? छुप छुप कर हमला करने वाले। और सुदूर का वाहिद बताएगा कोई मुझे, क्या है सुदूर, क्या है? सदर हाँ जी, सदर सदर इसकी जमा है। माशाल्लाह आप सबकी तो बहुत अच्छी तैयारी है। अन्नास, सूरत अन्नास का खुलासा है तमाम शुरूर से बचने का फार्मूला, बिलखुसूस वसवसों के शर से। सूरत अल असर की तरफ आ जाते हैं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस सब्र। व अमिलू इसमें क्या है? इसम है, फेल है या हर्फ है? फेल 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 है है। अस्वालिहात, अस्वालिहात इसम इसम है इसम है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका खुलासा देखते हैं। सूरतुल असर का खुलासा है मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। सूरतुल नसर की तरफ आ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। यदखुलूना क्या है इसमें? इसम है, फेल है, हर्फ है, वाहिद है या फेल। जमा? फेल है फेल है फेल है है। मुजारे का फेल मुदारे हाँ जी, फेले मुदारे है। फेल और ये मुदारे क्या है, वाहिद है या जमा है? आपको वाउ नून से जमा ही है पता चल गया होगा कि ये जमा जमा है है। जमा है आगे चलते हैं, सूरतुल काफिरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसमें आप सब मुझे बताएंगे कि इसमें जमा कितने दिए हैं, कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। काफिरून अल काफिरून, आबुदून ताबुदून आबिदून, आबिदून अबत्तुम भी जमा है और साथ में अबत्तुम फेल भी है। अंतुम दीनुकुम आबिदून लकुम एक्सीलेंट, दीनुकुम एक्सीलेंट। सूरतुल काफिरून का खुलासा, दीन इस्लाम के मामले में किसी भी किस्म की मसलहत की गुंजाइश नहीं। नमाज के हिस्से आपके मुकम्मल हो चुके। अब कुरान से मुतालिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि कोर्स पर रुकना नहीं है, बिल्कुल अब कुरान समझने की तैयारी करना है। इसके नाजिल होने का मकसद जो था वो सबक नंबर आपने 17 में देखा, बेहतरीन आसान सीखने का काम सबक नंबर 18 में। और आगे चलते हैं, मकसद नज़ूल सूरत साद आयत नंबर 29 में। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियतदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करू उलुल अलबाब। तदब्बुर और तज़क्कुर दो अल्फाज आपने पढ़े थे। तदब्बुर और तज़क्कुर का क्या मतलब है? आप में से कौन मुझे बताएगा? तदब्बर माना गौर करना, गौर व फिक्र तजक्कुर करना माना नसीहत हासिल करना। नसीहत हासिल करना, बिल्कुल नसीहत ठीक, एक्सीलेंट। मकसद नज़ूल था इसका तदब्बुर उसकी आयात पर, यानी अरबी आयात पर कुरान की अरबी समझना ज़रूरी भी है और आसान भी है। तदब्बुर और तज़क्कुर का मतलब आप लोगों ने बता दिया है। आगे चलते हैं, कुरान से इसका ताल्लुक देख लेते हैं। डायरेक्ट रास्त यानी कि बराह रास्त ताल्लुक है कुरान का हमसे। पर्सनल है, शख्सी है, तयशुदा है, प्लान किया हुआ है पहले से, फिर मुताल्लिक, रेलिवेंट है। ताल्लुक मालूम हो गया। लीजिए तदब्बुर को, यहाँ पर एक आम आदमी के लिए तदब्बुर का तरीका बताया जा रहा है। 3 तरीके हमने पढ़े हैं तदब्बुर के, मुतालिया, तसव्वुर और एहसास के साथ। तज़क्कुर का एक सादा तरीका, दुआ हर अमल की इब्तिदा से पहले। एहतसाब, गुजरे हुए दिन या हफ्ते का प्लान अगले दिन या हफ्ते के लिए। कुरान के हकूक, पिछली आयात और दीगर आयात की रोशनी में ईमान रखना, पढ़ना, समझना, तदब्बुर करना, अमल करना और फैलाना। कुरान आसान, सूरत अल कमर में अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया वलाकद, और अलबत्ता तहकीक यसरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को लिज़िक्र, जिक्र के लिए। आसान किस लिए है? जिक्र करने के लिए, यानी कि हिफ्ज करने के लिए और याद करने के लिए, समझने और नसीहत हासिल करने के लिए, फतवे देने, अहकामात निकालने के लिए। मजीद मेहनत की जरूरत है। आपने देखा कि सिर्फ 20 घंटों में नमाज को समझ लें तो थोड़ी सी ग्रामर के साथ आपने 40,000 बार आने वाले अल्फाज सीख लिए। सुभान अल्लाह। ना सिर्फ आसान बल्कि ये बेहतरीन काम है। हदीस शरीफ में है कि खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन मन वो है जो तअल्लमल कुराना, कुरान सीखे, व अल्लमहु और उसको सिखाए। तैयारी का बेहतरीन तरीका, बार बार दुआ कीजिए, वसाइल का इस्तेमाल कीजिए, मुसाबकत का जज्बा रखिए। दुआ क्या करनी है हमने? रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, ज्यादा कर मुझे, इल्मा, इल्म में। आप में से कौन ये दुआ पढ़ना चाहेगा? इस दुआ को एक बार रिवाइज करवा दें। रब्बी जिदनी इल्मा, ए आप मेरे सब रब्बी पढ़ रब जिदनी लीजिए, ज्यादा कर इल्मा मुझे सब पढ़ इल्म लीजिए। ए में। रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा।
कलम और सारे वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। अल्लाजी जिसने अल्लामा सिखाया बिलकलम कलम से। मुसाबकत का जज्बा कैसे रखना है? अय्युकुम तुम में से, कौन तुम में से आसानु बेहतर होगा आमालन अमल में। मुसाबकत का जज्बा, नियत भी हो गई, दुआ भी कर ली, और सारी फैसिलिटीज और खासकर कलम का इस्तेमाल शुरू कीजिए। अल्लाह के सामने मुसाबकत का जज्बा रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह 232 अल्फाज सीखे जो कुरान में 41,111 बार आए। कुरान में तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। ये बैटरी या सेल आपको दिखा रहा है कि आपने कोर्स का 40% जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। आइए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें कुरान को समझने, पढ़ने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कुरान दोस्तों, मैं सना मंसूर हूँ। हम इंशाल्लाह ताला आज मिलके अपने ग्रामर पार्ट की रिवीजन करेंगे। अभी आपने कुरान पार्ट की रिवीजन की, अब हम अब करेंगे 1 से लेके 20 तक ग्रामर पार्ट की। तो ग्रामर में हम सबसे पहले देख लेते हैं अपने ज़माइर। ये ज़माइर जो हैं ये अकेले आते हैं, ये डिटैच प्रोनाउंस हैं। तो फरजाना आबाद सब जल्दी से ज़माइर का टेबल करवा दें प्लीज। चले, हुआ वो, हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग सब प्लीज अपनी अपनी जगह पे लाजमी ये टेबल साथ साथ करते जाइएगा और इशारे भी कीजिएगा। अच्छा जी, जो दिलचस्प अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखे थे वो थे वाह और वापस आ क्या। अच्छा, अब हम इनको उनके साथ हम अपने जो डिटैच प्रोनाउंस यानी जो अकेले होते हैं उनके साथ जोड़ के देख लेते हैं। वाहुआ और वो, वाहुम और वो सब, वानता और आप, वाना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नाहनु और हम सब। चलें, आप सब में से कोई ये फा का टेबल करवा दे, फा के साथ उन्हीं को जोड़ के करवा दे। फहुआ फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फ़अंत पस आप, फ़अना बस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु बस हम सब। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर बहुत अच्छा आपने करवाया। अच्छा जी, अब अरबी बोलचाल में से मैं एक सवाल पूछूंगी, आप सब में से कोई जवाब दे दे। हल अंता मुस्लिमुन, इसका क्या नाम जवाब अना होगा? मुस्लिम। नाम नहनु मुस्लिमून। दोबारा सोचिए, जिसने नाहनु कहा है वो दोबारा देखिए। मैंने कहा हल अंता मुस्लिम, नाम अना मुस्लिम। हम नाम नाम अना नाम मुस्लिम। मुस्लिम। कहूंगी हल अंतुम मुस्लिमून, तो आप जवाब देंगे नाम नहनु। नाम नहनु। शाबाश। चले, अब आगे अपना देख लेते हैं डैश प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस जो है, ये ज़माइर का जो टेबल है, ये इस्म भी है और ये किसी और इस्म के साथ या किसी भी और हर्फ के साथ हमेशा जुड़ के आएगा। हु उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अच्छा जी, अब रब्बू हु के साथ इसको कोई जोड़ के एक दफा पढ़ दे। सिस्टर राहीला आप पढ़िए ये। रब्बहु उसका रब, रब्बहुम इन सबका रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बकुम आप सबका रब, रब्बोना हमारा रब। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, अब मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप लोगों में से जिसको भी आता है वो जवाब दे। मन रब्बू का, रब्बुना रब्बी अल्लाह। अल्लाह। रब्बी यल्ला, मेरा रब अल्लाह। रब्बी चले, अब मैं अल्लाह। कहूँगी मन रब्बू हो, तो इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? रब्बुहुम अल्लाह। रब्बुना। इसी तरह अब हम देखेंगे कि हम जब दीनू के साथ जोड़ेंगे तो भी उसी तरह का टेबल बनेगा। इसमें से भी एक मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, माँ दीनुकुम, तो इसका क्या जवाब दीनुना होगा? इस्लाम। दीनुना दीनुना इस्लाम। चले, अब हम आगे अपने मुज़क्कर और मुअन्नस देख लेते हैं। हमने देखा था कि हुआ इस्तेमाल होता है वो मर्द के लिए और हिया इस्तेमाल होता है वो औरत के लिए। गरम क्यों हो रहा है? मुस्लिमुन, गरम होता है? मुस्लिमतुन। कैसा गरम है? मुस्लिमुन को हम जब कहेंगे मुज़क्कर तो उसका मुअन्नस होगा मुस्लिमतुन। इसी तरह सॉलिहुन, सॉलिहतुन। चले, अब आप लोग बताएं, अगर काफिरुन होगा तो उसका मुअन्नस हम क्या बनाएंगे? काफिरतुन। काफिरतुन। काफिरतुन, हाँ जी बिल्कुल।
چلے اب ہم اس کو ہوا کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. ہوا مسلمون یعنی وہ مسلمان. ٹھیک ہے, جب اکیلا مسلمون تھا تو صرف وہ ایک مسلمان مرد تھا, لیکن جب ہم کہیں گے ہوا مسلمون تو ہوگا کہ وہ مسلمان مرد. چلے اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ هي هي مسلمة. مسلمة. ہوا مسلمون کا مؤنث. ہاں جی, ہیا مسلماتن. اسی طرح ہوا صالحاتن کا کیا مؤنث ہوگا؟ هي صالحة. صالحتن تو آپ مونس بتا رہی ہے, اس کا مذکر ہوگا ہوا صالحون. سسٹر آپ سب لوگ اپنے پلیز مائک آف کر دیں. ہوا صالحون جو ہے وہ مذکر ہے, ہیا صالحاتن جو ہے وہ مؤنث ہے. اچھا جی, اب مذکر سے مؤنث ربہ ہوگا تو ہم اس کو مؤنث بنانے کے لیے ربہ ہا کر دیں گے. دینہ ہوگا تو دینہ ہا کر دیں گے. چلیں عربی بول چال میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماں کتابھا, جب میں پوچھوں کہ ماں کتابھا تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ كتابها القرآن. ہاں جی, جزاک ابو اللہ. القرآن. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے حروف جر. حروف جر ہے لا, من, ان, بی, فی, علا, الہ, ہم نے یہ کیے تھے. اور ہم نے کیا تھا مع, اندہ. مع اور اندہ جو ہیں وہ علیحدہ سے اس میں تھے, وہ اسم ہیں اور یہ سب حروف ہیں. لی جو ہے وہ لیے, من سے اور ان بھی سے. لی ہم یاد رکھیں گے الحمدللہ. من جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے, اور ان رضی اللہ عنہ سے یاد رکھنا ہے. اچھا جی, اب یہ ٹیبل ہے سسٹر فرزانہ, آپ جو ہے وہ لا کا ٹیبل کروا دیں. بردر راہیل آپ جو ہے من کا کروا دیں, اور سسٹر وجیہہ آپ ان کا ٹیبل کروا دیں. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہم سب کے لیے, ہمارے لیے. منہ اس سے, منہم ان سب سے, من کا آپ سے, منی مجھ سے, منکم آپ سب سے, منا ہم سے. انکم اس سے, انکم ان سب سے, ان کا آپ سے, انی مجھ سے, انکم آپ سب سے, انا ہم سے. جزاک اللہ خیر. اچھا جی, اسی طرح بی ہے, بی کا مطلب تھا سے, فی کا مطلب تھا من, اور لا کا مطلب تھا پر. اور جب ہوگا بی ہی مذکر کے لیے اور بیہا مؤنث کے لیے استعمال ہوگا, فی ہی, فیہا, علیہ اور علیہا. اچھا جی, اب اس کے ٹیبل بھی بالکل ویسے ہی بننے ہیں. اچھا, اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, حل فیہم خیر, تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ حل فیہم خیر. نام فیہم خیر. جی, نعم فیہم خیر. اچھا جی, اب ہمارے جو حروف ہے وہ الہ, طرف, انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا. مع کا مطلب ساتھ, اور ان اللہ مع الصابرین سے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا. اور انتا کا مطلب تھا پاس, کم ریال اندا کا, تو اس سے ہم نے یاد رکھنا ہے کہ انتا کا مطلب پاس ہے. اچھا جی, اب اگر میں کہوں حل اللہ معہم تو اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نام اللہ معہم. جی. اچھا جی, مع کا کی جمع کیا ہوگی, کوئی بتائے؟ مع کا اس کی جمع معکم. اچھا جی, اور مائی کی جمع کیا ہوگی؟ معنا. ہاں جی, یہ ہمارے ٹیسٹ میں سوال آ سکتے ہیں واحد اور جمع کو لے کے. چلے, اب ہم نے دیکھا تھا اشارے کے لیے یہ بھی اسم ہوتے ہیں, یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ہاذا یہ, ہا اولائی یہ سب, ذالکا وہ, اولئک وہ سب, یہ بھی اسم ہے اور یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے ہم مذکر دیکھ لیتے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں حاضی تو اس کا مؤنث ہوگا حاضی ہی, یعنی مطلب مؤنث چیز. اور تل کا, ذالکا کا ہوگا, ذالکا کا ہوگا تل کا, وہ بھی مؤنث کے لیے تل کا استعمال ہوگا. تو آپ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حاضہ جو ہے وہ مذکر ہے, اور حاضی ہی جو ہے, حاضی ہی جو ہے وہ مؤنث ہے, اور تل کا, حاضی ہی سوری مؤنث ہے, اور تل کا بھی جو ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ بھی ہمارے ٹیسٹ میں سوال آ سکتے ہیں.
अच्छा जी, अब हम अपने फेल की इकसाम की तरफ आ जाते हैं। हमने पढ़ा है कि फेल की 3 इकसाम होती हैं, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर। फेल माजी जो हो गया हो, फेल मुदारे जो अभी नहीं हुआ, फेल अमर जिसमें हुक्म दिया गया हो या गुजारिश की गई हो। तो पहला सेट हमारा होता था फाला, फतहा और जाला का। तो फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू और फालना, बिल्कुल इसी उस पे हमारे ये मतलब इसी पैटर्न पे हमारे जाला भी इस पे ही होगा और फतहा भी। चले ब्रदर रायान अली जो है ना, आप ये एक दफा फतहा का टेबल करवा दें। फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह खैर। चले अब हम अपने अगले टेबल की तरफ आ जाते हैं। अगला टेबल है हमारा नासरा का। इसके पैटर्न पे बाकी हम करेंगे नसरवा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अच्छा, हमने देखा था कि जब हमारे कोई भी इस्म होगा और उसके आखिर में 2 पेश आ रहे होंगे तो वो अपनी असली हालत में होगा, यानी वो काम कर रहा होगा। जब आखिर में 2 जबर आएंगे तो वो अपनी बदली हुई हालत में होगा, यानी उस पर कोई काम किया जा रहा होगा। किसी भी इस्म के आखिर में 2 पेश और 2 जबर से हमने ये याद रखना। चले, अगर मैं कह रही हूँ हल नसरता ज़ैदन, तो इसका जवाब क्या देंगे आप लोग? नाम नसर तु ज़ैदन। नसर तू ज़ैदन जी। और अगर मैं कह रही हूँ हल नसर तुम ज़ैदन, तो इसका क्या जवाब देंगे आप नाम लोग? नसर ना ज़ैदा। करना ज़ैदन। नाम नसर ना ज़ैदन। देखिए आखिर में 2 जबर आ रही है, यानी जैद की मदद की गई है। ठीक है, अब इसी इसी उस पे पैटर्न पे है खलका का टेबल। खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम और मिस्टर वजीहा, आप ये टेबल करवा, बल्कि आप ये ज़ाकरा का टेबल करवा दीजिए। ज़करा उसने किया, ज़करू उन सब ने किया, ज़करता आपने किया, ज़करतु मैंने किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह आबादा का भी हो जाएगा, इसने इबादत की। चलें अब हम अगला देख लेते हैं, हमारा है दाराबा का। दाराबा अपना एक ही पैटर्न पे, और दाराबा के पैटर्न पे फिलहाल हमने कुछ और नहीं पढ़ा। तो दाराबा, दाराबू, दाराबता, दाराबतू, दाराबतुम और दाराबना। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ हल दाराबता ज़ैदन, तो इसका क्या जवाब देंगे आपको? मा दरबतु ज़ैदा। ना दरबतु, मैं नहीं दरबतु ज़ैदन। को, हाँ जी, नहीं मैंने जैद को नहीं मारा। चले ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं अपना अगला जो आखिरी सेट है, वो है सामिया का। ठीक है, सामिया जो है ये आप लोगों में से कोई, इससे गुलनूर आप ये टेबल करवा दीजिए। जी मैं समय समय उसने सुना, समय उन सबने सुना, समय आपने सुना, समय तो मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, समय ना हम सब ने सुना। मैंने इशारे भी जज़ाकल्लाह किए। खैर। ठीक है, अब इसी जो है पैटर्न पे आलिमा और आमिला होते हैं। तो आप लोगों ने टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि आलिमा इस्तेमाल हो रहा है, उसने उसने जाना, ठीक है, और आमिला उसने अमल किया। तो कभी कभी जो ऑप्शंस आगे आते हैं तो उसमें हमें गौर करना पड़ता है कि ये अमल किया कहा गया है या जाना वाला कहा गया है। तो आपने ध्यान से इसको जो टिक करते हुए अपना ये ध्यान रखेंगे आप। अब हम आ जाते हैं अपने फेले मुदारे की तरफ, जो अभी नहीं हुआ या हो रहा होगा, तो वो फेले मुदारे में आता है। फेले मुदारे का पहला सेट देख लेते हैं। फाला हम कहते थे माजी में, लेकिन अब जब हम इसको मुदारे में करेंगे तो वो हो जाएगा यफ़अलु। इसी तरह जो जाला वो हो जाएगा यजालू, फतहा हो जाएगा यफ्तहू। और हमने ये भी याद रखना है कि जो फेले माजी की तमाम तब्दीलियां थी वो उसके आखिर में आ रही थी, और जो फेले मुदारे की तमाम तब्दीलियां हैं वो हम देख सकते हैं कि उसके शुरू में आनी है। तो हमें यहीं से अंदाजा हो जाएगा, जब भी हम कोई अपना एमसीक्यू देखेंगे हमने अंदाजा लगा लेना है कि तब्दीली आखिर में है या तब्दीली शुरू में है। तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये फेले मुदारे है या फेले माजी है। चले, यजअला, यजअला, यजअलू, तजअलू, अजअलू, तजअलूना और नजअलू। अच्छा, अब ये वाला टेबल आप लोगों में से कोई करवा दे, फेले मुदारे का टेबल करवाइएगा। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं।
جزاک اللہ خیر. ہاں جی چلے اب آپ لوگ بتائیں کہ اگر تفتح ہوا تو فعل ماضی میں تفتح کیا ہوگا؟ يفتح تفتح کس نے بتایا پلیز دوبارہ؟ فتحت فتح فتحت ہاں جی میں نے کہا ہے تفتح کھولتے ہیں، تو جب ہم کہیں گے فتحت ہوگا اس نے کھولا تو فتحت ہو فتحتا سوری فتحتا ہوگا. اچھا جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ناسارا کے پیٹرن پہ جو بننا ہے. ناسارا ہوتا ہے ینسرو، ینسرونا، تنسرو، انسرو، تنسرونا اور ننسرو. اچھا اب آپ لوگ بتائیں کہ اگر میں کہوں انسرو تو اس کا ماضی میں کیا ہو؟ نصرتو ہاں جی تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ تبدیلی ہے وہ شروع میں آئے گی تو فعل مضارع اور آخر میں آئے گی تو فعل ماضی. چلے اب ہم آ جاتے ہیں یخلقو کی طرف. یہ بھی اسی طرح ہے، یذکرو بھی اسی طرح ہی بنے گا اور یعبدو بھی. ٹھیک ہے اب ہم یدریبو کا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. یدریبو، یدریبونا، تدریبو، ادریبو، تدریبونا اور ندریبو. اچھا جی اب آپ بتائیے گا کہ اگر میں کہوں یدریبو، یدریبو تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ ضرب ضرب ضرب. جی بالکل. اور اگر میں کہہ رہی ہوں تدریبون تو اس کا فعل ماضی کیا ضربتم ہوگا؟ ضربوا ضربوا. اب ہم جو ہے وہ سامیہ کے پیٹرن پہ جو فعل مضارع یسمعو بننا ہے وہ بھی اسی طرح ہوگا. یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون اور نسمعو. اچھا جی اگر میں کہہ رہی ہوں یسمعون اس کا ماضی کیا ہوگا؟ سمیع سمیعو سمعوا. ہاں جی تو یہ چیز اب بہت غور سے آپ لوگ پلیز دیکھیے گا. اسی طرح جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ یعلم اور یعمل یہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، تو غور سے پڑھیں گے عاملہ اور عاملو سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا سوفا. جب بھی کسی بھی فعل مضارع سے پہلے سوفا آ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جلد، یعنی ہم جلد کریں گے یا وہ جلد کرے گا یا وہ جلد کرے گی. اور اگر صرف سا ایڈ کریں گے کہ وہ اتنی جلدی میں تھا کہ وہ سوفا کہہ بھی نہیں سکا، جب بہت جلد اس نے کرنا ہے تو ہم صرف سا ایڈ کریں گے اس سے پہلے. اور اگر ہم نے کہنا ہے مطلب جلد کرے گا تو سوفا. چلیں جی اب کوئی بتائے کہ سوفا افعلو کا کیا مطلب ہوگا؟ میں جلد کروں گا. میں جلد کروں گا. ہاں جی میں جلد کروں گا. اچھا جی اگر ہم کہہ رہے ہیں سوفا نفعلو اس کا کیا مطلب ہے؟ سب ہم جلد ہم جلد سب کریں جلد گے کریں گے. کریں گے. ہم سب جلد کریں گے. چلے اگر اسی طرح ہے اگر میں صرف سا ایڈ کر رہی ہوں سنفعلو تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سب بہت جلد ہم کریں گے. سب ہم بہت سب ہی بہت جلد جلد کریں گے. کریں گے. ہاں جی تو یہ آپ دھیان رکھیے گا کہ سوفا ہے جلد اور اگر صرف سا ایڈ کیا گیا ہے تو وہ ہے بہت جلد. جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں فعل امر اور نہیں. اس میں یہ کہ جب فعل امر کسی چیز کرنے کا ہم حکم دیتے ہیں اور کسی چیز کو کرنے سے ہم منع کرتے ہیں کہ مت کرو تو وہ امر ہے حکم، اور نہیں کا مطلب ہے روکنا. اچھا جی جب ہم نے کسی چیز کو کرنے سے روکنا ہے تو ہم کہیں گے کسی چیز کا حکم دینا ہے افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس کا یہ والا ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. مطلب کوئی اس میں سے صرف اور صرف امر و نہیں کا ٹیبل دوہرا دے. جی سسٹر کون رہ گیا ہے؟ سسٹر گلور آپ یہ کروا دیجئے. جی افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. مت کرو. جزاک اللہ خیر بہت خوب. اسی طرح فاتحہ کا ٹیبل جو ہے وہ بھی بالکل اسی پیٹرن پہ کریں گے. اچھا جی چلیں اب اگر میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں افتح الکتاب تو اس کا کیا مطلب؟ نفتح الکتاب. افتح کا الکتاب، مطلب افتح الکتاب کا کتاب مطلب ہے ہاں جی حکم دے کتاب رہا ہے کتاب کھولو. کتاب کھولو. کتاب ہم سب ہاں میں کتاب کھولوں گا. ہاں جی ہم سب کتاب کھولیں گے. ٹھیک ہاں ہے اور جو جعلا ہے وہ بھی اسی پیٹرن پہ جعلا بھی اسی پیٹرن پہ ہو جائے گا. چلے ہم ناسارا کا دیکھ لیتے ہیں. سسٹر بردر راہیل آپ کروائیں، صرف امر اور نہیں کا ٹیبل کروائیے گا ناسارا کا.
उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुर मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। मदद करो। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूब। जो अब ज़करा है वो भी इसी पैटर्न पे होगा। अब ये कोई पूरा टेबल करवा दे। जी सिस्टर वजीहा, आप ये पूरा टेबल करवा दीजिए, ज़करा का माजी भी, मुदारे भी और अमर नहीं। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तज़कुरुना आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं। उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत खूब। चले, अब आबादा का भी टेबल बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा, खाला का भी इसी पैटर्न पे होगा, और दाराबाद और सामिया, ये भी सारे जो है ना इसी पैटर्न पे होंगे, बल्कि सामिया का डिफरेंट है, वो एक दफा हम कर लेते हैं। सामिया का जो होगा इस्मा हो जाएगा, और होगा इस्माऊ, ला तस्माऊ, ला तस्मा और ला तस्माऊ मत सुनो। अच्छा जी, अब कोई ये ए अमल का सिर्फ फेले अमरो और नहीं वाला टेबल करवा दे। जी ब्रदर रेहान, आप ये करवा दें। ओके, कौन सा मैम? सिर्फ फेले अमर और नहीं वाला करवा दें। ओके ए ओके, अमर, अमर, इफ़अल अमल कर, ए इफ़अलू अमल का, अमल, ए अमल, अमल का, इमल, इमल अमल कर, इमलू अमल करो, ला तामल मत अमल करो, ला तामलू मत अमल करो, मत जी अमल कर। करो। देखिए ला ता मालू जो है वो मत अमल करो, यानी हम सबको कह रहे हैं कि मत अमल करो। ला ता अमल हम कह रहे हैं एक बंदे को कि मत अमल कर। ला तामलू मत अमल करो। चले, अच्छा जी, अब हम देख लेते, हाँ जी, अब हम लेते हैं फेल से फाइल मफऊल और फेल बनाने का, मस्दर बनाने का तरीका। अच्छा जी, अभी कंप्लीट हमारे इसमें आप लोगों में से कोई एक दफा ये फाल आकर टेबल करवा दे पूरा। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलू वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, नफ़अलू आप करते हैं, अफ़अलू मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलू हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो। फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर हो, फ़ेल करना। करना, जी ठीक है। अब हम देख लेते हैं फेल फाइल, इसी तरह हम फतहा का देख लेते हैं। फतहा का जो है वो फाइल होगा फातिहुन, फातिहुन, मफ्तूहुन और फतहुन। आखिर की दो पेज जो है वो अक्सर हम मतलब छोड़ देते हैं, उसको जज़म में तब्दील कर देते हैं। अच्छा जी, ये भी इसी तरह हो जाएंगे। चलें, ये वाला टेबल को एक दफा आप लोगों में से पढ़ दे प्लीज। मदद से करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। जी बिल्कुल, खालका का भी ऐसे होगा, खालिक, खालिक मखलूक और खाल्क मस्दर होगा इसका फल। अच्छा जी, अब हम इसके मुअन्नस को हम एक दफा देख लेते हैं। क्योंकि कुरान मजीद में मुअन्नस जो है वो कम इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम उस तरफ थोड़ा सा कम हुआ, मतलब हमें अभी हमने बहुत ज्यादा उसको पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हम उसको देख लेते हैं। हुआ फाला वो उस मर्द, मतलब हुआ फाला उस मर्द करने किया, और हिया फालत उस औरत ने किया। फालत, अब आपने ये याद रखना है कि आखिरी जो है वो फालत है, ठीक है। माजी का जो आखिरी सीगा है जो मुअन्नस है वो होगा हिया फालत, यानी उस औरत ने किया। इसी तरह जब हम फेले मुदारे में देखेंगे, हुआ यफअलु वो मर्द करता है या करेगा, तो इसमें हमने
हिया तफ़अलु, ठीक है, इसका आखिरी यानी मुअन्नस का सीगा होगा हिया तफ़अलु, वो औरत करती है या वो औरत करेगी। तो इस चीज को आप लाजमी गौर से देख लें कि फ़अलत जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है फेले माजी में, और फेले मुदारे में हिया तफ़अलु इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब ये हो गए टेबल। इसमें से आज के सबक में जो हमारा है, अगर हम एक दफा शॉर्ट टेबल्स देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें शॉर्ट टेबल बनाने आते हैं तो हम किसी का भी टेबल मुकम्मल बना सकते हैं। जो फाला का हमारा शॉर्ट टेबल, सबसे पहले हम फाला में उसमें रखेंगे उसकी मादी की, फाला इसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल कर, ठीक है। इसके पहले तीन जो है उसमें ये होगा, और आखिरी वाले जो तीन बॉक्स हैं उसमें फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिस पे असर पड़ा, और फिर जो मस्दर है काम करना। अब ये हमने याद रखना है कि ये सब जो है ये फाइलुन, मफऊलुन और फेल जो है ये सब जो है ये इस्म है, ठीक है। और उससे पहले ये फेले माजी और फेले मुदारे ये सब जो थे वो फेल है, और फाइलुन, मफऊलुन और फेल ये इस्म में आएंगे। अच्छा जी, ये सब हम ये उनके सबकी शॉर्ट टेबल्स हैं, ये आप लाजमी दोहरा दीजिएगा, फतहा, नासरा, दाराबा और सामिया का। अच्छा चलें, अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, आप लोगों में से कोई दाराबा का जो है ना ये टेबल करवा दे, शॉर्ट टेबल। दरब, यदरिबु, इदरब, दारिब, जी मदरूब, दरब। दाराब, हाँ जी चलें। अब सिस्टर वजीहा आप ये करवा दें, आप फतहा का करवा दें टेबल। फतहा उसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिह खोलने वाला, मफ्तूह जिसको खोला गया, फतह खोलना। बोलना, जी ठीक है। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आपने जो है आज की इस फाइनल रिवीजन से फ़ायदा उठाया होगा। सिस्टर सना और सिस्टर सिद्रा जो है उन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पूरे कोर्स की दोहराई कराई। आई एम ग्रेटफुल टू देम, और आप लोगों के लिए जो है उनका ये दोहराना इंशाल्लाह फाइनल में काम देगा। तो आइए चलते हैं, आपके फाइनल क्विज के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। बैच आपको पता है 6, 8, 9 है, और ये जून का महीना है। आपका फाइनल क्विज 30 जून को है, बरोज़ इतवार, और वक्त जो है 3 से 4:30 बजे होगा। और ये आपको पता है कि आपके तमाम होमवर्क जो है वो 15% के बराबर हैं। जिन जिन के कोई होमवर्क रहते हैं बराए करम उन्हें मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि इस दफ़ा रिज़ल्ट जो है वो हम 1-2 दिन के अंदर जो है फाइनल कर लेंगे, और 6 तारीख से आपका नया QC2 का कोर्स शुरू होगा। तो इसलिए वो आपको मौका फिर नहीं मिल सकेगा। मैं कोशिश करूँगा आज या कल जो है आपका रिकॉर्ड आपसे शेयर कर लें, ताकि आप में से जो बेखबर हैं कि हमारे कौन कौन से होमवर्क रहते हैं वो उन्हें मुकम्मल करें। दूसरा है आपके जो है वो वर्क बुक की बात, क्योंकि कल जो है आखिरी क्लास पूरी हो गई है, तो आपने जो है 30 तारीख को शाम 6 बजे तक जो है अपने वर्क बुक भेज देनी है। उसके बाद अगर भेजेंगे तो वो ज़ाहिर है रिज़ल्ट जो है वो 30 को ही, जैसे ही आपका फाइनल क्विज होगा उसके 1-2 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आउट हो जाता है। तो वो फिर अगर आपकी वर्क बुक नहीं होगी तो उसके नंबर शामिल होने से रह जाएंगे। इसके अलावा जो है ये आपका मिड क्विज जो है वो तो आपने कर लिया,
30% اس کے ہوتے ہیں. ہاں فائنل کوئز ہے جو 30 تاریخ کو ہے اس کے 40% ہیں. آپ کوشش کیجئے اس میں میکسیمم نمبر لیں. تو آپ اگر 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور آپ پڑھانے کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور ٹیچر ٹریننگ ورکشاپ کی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے 90% یا اس سے زیادہ نمبر لیا. اگر آپ جو ہے 70 سے 99% لیتے ہیں تب آپ کو میرٹ کا سرٹیفکیٹ، اور اگر 50 سے 69% تک اور 70% اٹینڈنس کے ساتھ پھر جو ہے آپ کو کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اگر اس سے بھی کم ہو تو پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ متوقع ہوتا ہے. آئیے آپ کے کوئز کی طرف چلتے ہیں. آپ نے چونکہ مڈ کوئز دیا ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے مڈ کوئز تھا ویسے ہی فائنل کوئز ہے. فرق صرف یہ ہے مڈ کوئز پہلے 11 اسباق سے آتا ہے اور فائنل کوئز جو ہے وہ پورے 20 اسباق سے آتا ہے. اور اس میں بھی ٹرانسلیشن ترجمہ ہوگا. عربی کا کوئی جملہ دیا ہوگا اس کا ترجمہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، یا جو ہے اردو کا دیا ہوگا اس کے عربی کا لینا ہوگا. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹیبل آف کویسچن جیسے آپ نے مڈ کوئز میں دیکھا تھا، ایک طرف کچھ الفاظ ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ اسم فعل حرف وغیرہ لکھا ہوتا ہے. آپ نے وہ ان میں سے سلیکٹ، یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فعل دے دیتے ہیں اور 4 آپشن میں ان کے پورے ٹیبل بنائے ہوتے ہیں، پوچھا گیا ہوتا ہے ان میں کون سا صحیح ہے. اسی طرح سنگولر پلورل واحد جمع جو ہے یہ آتے ہیں. واحد دیا ہوتا ہے تو اس کی جمع پوچھی گئی ہوتی ہے، جمع دی ہو تو واحد. اور اس کے علاوہ اردو سے عربی اور عربی سے ترک. اور آخری یہ جو سوال ہوتا ہے یہ ذرا تھوڑا سا لوگوں کو مشکل لگتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اسے آپ کے لیے آسان کہ آڈ ون آؤٹ کہ جو مختلف ہے اسے علیحدہ کیجیے. تو آپ کے ٹوٹل جو ہے کویسچن جو ہے وہ 70 کے قریب بنتے ہیں، اور یعنی ان کے پوائنٹس جو ہیں ٹوٹل 70 سوال تو نہیں ہے. بعض سوال میں 3 4 جز ہیں، 5 جز ہیں، تو اس حساب سے ٹوٹل نمبر آپ کے 70 ہیں. اور جو ٹائم ہے وہ آپ کو 1.5 گھنٹے کا ملے گا، جبکہ یہ 70 نمبر والا پیپر آپ 35 سے 40 منٹ میں کر لیتے ہیں. اور ٹائم جو ہے آپ کا یہی کل جو ہے 3 بجے شروع ہوگا اور 4:30 تک ہے. ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم اس میں 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کا اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. تو ڈیٹ جو ہے کل کی 30 جون ہے. اور آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہوتا ہے واٹس ایپ پہ، اور جو ہے اس کا جو سکیور ہوتا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے. اپنے موبائل ڈیوائسز چارج رکھیں، بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا چل جائے پھر آپ کہتے ہیں جی لائٹ چلی گئی تھی میں حل نہیں کر سکا یا نہیں کر سکی. اسپیس اور کنیکٹیویٹی یعنی یہ جو انٹرنیٹ وغیرہ ہے اس کا دیکھ لیجئے. لینڈسکیپ یس، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جب آپ موبائل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری چیزیں نظر نہیں آتی، کچھ بھی ہوتی ہیں. یا تو آپ اسے جو ہے لینڈسکیپ میں کریں کہ آپ کو پوری اسکرین نظر، یا پھر اسے اسکرول کریں، ہاتھ سے آگے پیچھے کر کے دیکھ لیں، یعنی زوم ان زوم آؤٹ کر کے دیکھیں. اور سبمٹ کرنے سے پہلے جو اپنا ایک اسکرین شاٹ احتیاطاً رکھ لیں. کبھی کبھی رزلٹ آپ کا جو ہے وہ ڈس پلیس ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ پیپر حل کیا تھا، کوئز کیا تھا، یہ میرے مارکس ہیں، تو اسکرین شاٹ. آئیے اب پیٹرنز آف کویسچنز کی طرف چلتے ہیں. مثلا دیکھیے یہاں پہ ایک سوال دیا گیا ہے، ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے. سورۃ فاتح میں یہ کون سی آیت ہمیں یہ عادت سکھاتی ہے؟ آپ کو 4 آپشن دیے گئے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب چونکہ کائنات میں غور و فکر جو ہے کیا ہے، اس کا تعلق ہے رب العالمین یعنی عالموں سے، جہانوں سے، تو لہٰذا بھی صحیح ہے. اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ پاکی، اپنائیت، عظمت، ربوبیت. پاکی، ربوبیت، اپنائیت، بلندی. پاکی، اپنائیت، رحمت، ربوبیت، تسبیح، حمد، بندگی، عظمت. تو آپ دیکھیں اس میں پاکی، اپنائیت، عظمت اور ربوبیت ہے. سبحان ربی وہ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ میں عظمت نہیں بلکہ بلندی ہے، تو یہ بھی صحیح ہے. حل فیکم خیرن، اب یہ ایک سوال ہے عربی کا، اس کا آپ نے جواب عربی میں دینا ہے. آپ کو جو ہے 4 جواب دیے گئے. پہلا جواب ہے نام فی ہم خیر، دوسرا ہے نام فی کم خیر، تیسرا ہے نام فی نہ خیر، اور چوتھا ہے بی اور سی دونوں درست ہیں. تو آپ دیکھیے
اس سوال کا چونکہ ایک ہی جواب بنتا ہے، کم ہے تو نا کے ساتھ ہوگا، وہ ہے یہ آخری سی، فی نام فی نا خیر۔ الرحمن کا معنی بتائیے، یہاں آپ کو 4 جو ہے ترجمے دیے ہیں، رحم کرنے والا، دینے والا، بہت مہربان، شفقت کرنے والا۔ تو ہمیں پتہ ہے اس کے کیا معنی ہیں، بہت مہربان، تو یہ سی جو ہے درست ہے۔ اب یہ ایک آپ کو فکرہ دیا گیا ہے، علیہ کا و علیہ، اور کہا گیا اس کے ٹکڑے بنائیے۔ ہم آپ کو یہ پریکٹس کراتے رہے ہیں کہ جی ٹکڑے کرائیں، یا جو ہے یہ بتائیں کتنے ٹکڑے ہیں۔ علیہ کا اس کے 2 ٹکڑے ہیں، وا ایک علیحدہ حرف ہے، علیہ یہ 2 علیحدہ حرف ہے، تو 5 ہوئے۔ تو اس میں دیکھیں کہاں آپ کو یہ 5 مل رہے ہیں، بی میں، علا اور کا، پھر وا اور پھر علیہ، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے درست ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیں ایک ٹیبل دیا ہے، ایک طرف جو ہے آپ کو کچھ اسماء دیے گئے ہیں یا کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، دوسری طرف لکھا گیا ہے حرف فعل اسم بتائے۔ مثلا یہاں پہ لکھا ہے حسنتن، تو آپ کے خیال میں حسنتن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی اسم ہے، کیونکہ اس پہ تنوین آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں جعلا، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے۔ علا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے۔ ہوا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ ان حرف فعل اس میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ حرف۔ ذکرو اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل۔ تو یہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آپ کے گروپ نے بہت اچھی پریکٹس کی، بلکہ آپ کو جو ہے وہ ہر روز میں ایک آدھ صفحہ جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے جو ہے وہ مختلف حصوں سے دیتا رہا اور یہ پریکٹس کراتا رہا، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جس میں سب سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دی گئی ترتیب کے مطابق درج ذیل 4 میں سے کون سا مختلف ہے۔ مثلا یہاں دیا ہے حاضی ہاؤلائے ہیا تلکا۔ پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں اسما فعل حرف، وہ جو آپ کو 20 سبقوں میں پہلی سلائیڈ ہم دکھاتے تھے نا، اسم فعل حرف، تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں حاضی یہ اسم ہے، ہاؤلائے اسم ہے، ہیا اسم ہے، تلکا اسم، چاروں اسم ہے، تو لہذا اسم فعل حرف والا فارمولا کام نہیں کرا۔ اس سے اگلا ہوتا ہے واحد جمع کا۔ اب آئیے حاضی یہ واحد، ہاؤلائے جمع، ہیا واحد، تلکا واحد، تو اب آپ کو اس میں جواب مل رہا ہے کہ ایک جمع 3 واحد ہیں، تو کون سا مختلف ہوا؟ ہاؤلائے، کیوں؟ وہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھیں ایک اور دیا اس نے، اسے مختلف جو ہے وہ نشان دہی کریں۔ مسلمتن اسم ہے، مسلم اسم ہے، مومنتن اسم ہے، صالحتن اسم ہے، چاروں اسم ہے، لہذا اسم فعل حرف والا جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ اگلا ہے واحد جمع، مسلمتن واحد، مسلمن واحد، مومن واحد، صالح واحد، یہ تو چاروں ہی واحد ہیں، لہذا اب ہم جائیں گے آخری جو ہے آپشن پہ، وہ ہوتا ہے مذکر مؤنث کا۔ مسلمتن مذکر، مسلمتن مؤنث، مسلمن مذکر، مومنتن مؤنث، صالحتن مؤنث۔ یہاں دیکھیں 3 مؤنث ہیں، ایک جو ہے مذکر ہے، تو جواب ہمیں مل گیا، تو کون سا مختلف ہوا؟ مسلمن، کیونکہ یہ مذکر ہے، باقی تینوں جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں اسم فعل حرف کا فرق۔ اگر فرض کر لیں سارے اسم ہیں یا سارے فعل ہیں یا سارے حرف ہیں، پھر ہم دوسرے پیٹرن پہ جاتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد جمع۔ فرض کر لیں سارے واحد ہیں یا فرض کر لیں سارے جمع ہیں، پھر ہم تیسری چیز پہ جاتے ہیں مذکر مؤنث، اور پھر اس میں لازمی جو ہے کوئی نہ کوئی فرق جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو لہٰذا یہ منفرد کے نکالنے کے یہ 3 کلیے۔ پہلا کلیہ کیا ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں اسم فعل حرف کا فرق تو نہیں ہے۔ فرض کر لیں 3 اسم ہے 1 حرف ہے، تو آپ اسے علیحدہ کریں۔ فرض کر لیں 3 جو ہے فعل ہیں 1 اسم ہے، آپ اسم علیحدہ کر دیں، یا 3 فعل ہیں 1 حرف ہے، حرف کو فرض کر لیں 3 حرف ہیں 1 اسم ہے، تو اسم کو علیحدہ کر لیں۔ مثلا ابھی غور سے سنیے گا، اگر میں کہوں بی فی من، بی فی من، اور جو ہے اندا، تو اب اس میں کون سا فرق ہے؟ بی بھی حرف، من بھی حرف، فی بھی حرف، اور جو ہے
इंदा जो है इसम है, तो लिहाजा इसम में हमें जवाब मिल गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिमतुन, मोमिनुन, सालिहुन, काफिर, अब ये चारों ही इसम है, तो लिहाजा पहला वाला कुलिया खत्म। अब वाहिद जमा पे आए, मुस्लिमुन, सालिहुन, काफिरुन, मोमिनतुन, सारे वाहिद हैं, तो लिहाजा यहाँ भी काम नहीं बना। तीसरे पे जाए, मुजक्कर में, मुस्लिमुन, सालिहुन, काफिरुन, ये तीनों तो मुजक्कर हैं, मुस्लिमतुन या मोमिनतुन ये मोन्नेस है, तो जवाब मिल गया। तो इस तरह ये तीन चीजों के जरिए हम जवाब, पहले ये देखते हैं इसम फेल हर्फ का फर्क, अगर फर्क नहीं मिलता, मसलन सारे ही इसम है, सारे ही फेल हैं, ये सारे हर्फ हैं, फिर हम दूसरी चीज चेक करते हैं, वाहिद जमा, अगर मिल जाता है फर्क तो गुड, नहीं मिलता है, मसलन सारे ही वाहिद थे, ये सारे जमा, फिर हम ये तीसरी चीज देखते हैं मुजक्कर मोनस में, उसमें फिर लाजमी फर्क मिलता है, ये हो नहीं सकता है कि उसमें फर्क आपको ना मिले। तो आइए चलते हैं, ये मसलन अभी एक देखिए, एक और सवाल आपको दिया गया है, फी बी ली मा, फी हर्फ, बी हर्फ, ली हर्फ, माँ हमें पता है इसम है, तो ये तो हमें पहले ही उसमें जो है जवाब मिल गया इसम फेल हर्फ में। तो क्या फर्क हुआ इनमें, कौन सा मुख्तलिफ है? माँ। माँ, क्यों? वो इसम है, बी फी अला ये जो हर्फ जर है। अब देखें एक दूसरा, फ़ालू, फ़ालतुम, फ़ालतू, फ़ालना, फ़ालू फेल, फ़ालतुम फेल, फ़ालतू भी फेल, फ़ालना फेल, ये तो चारों ही फेल हो गए, लिहाजा इसम फेल हर्फ वाले पहली चीज ने काम नहीं किया। अब हम जाएंगे वाहिद जमा की तरफ, फ़ालू जमा, फ़ालतुम जमा, फ़ालतू वाहिद, फ़ालना जमा, यहाँ में जवाब मिल रहा है, तीन जमा और एक जो है वाहिद है, तो कौन सा फर्क हुआ जी? फालतू। फालतू जो कि फाल्त वाहिद है। है, फालू ये जमा है, फालतुम जमा है, फालना जमा है, ये तीन जमा है, और फालतू जो है जो तो वाहिद है, तो लिहाजा हमें यही दूसरे स्टेप पे जवाब मिल गया। तो इस तरीके से उम्मीद है आप इन सवालों को कर लेंगे। अगर अब आपके कोई सवाल जवाब हैं तो आप पूछ सकते हैं जी। सर कल का जो, जी ब्रदर, आपने म्यूट कर लिया। जी सर, हाँ जी सर, सर कल का जो होमवर्क था उसमें जो मैंने 3 सवालों के जवाब दिए थे उसमें मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ, तो उसमें आपकी रहनुमाई चाहता हूँ सर। क्या सवाल था? अच्छा सर, एक पहला सवाल था क्वेश्चन 10, जी अगर अगर वो सर आप निकालेंगे या मैं इधर से पढ़ लूँ उसको सर? आप अपने पास से पढ़िएगा, मैं इस वक्त जिस पे आपसे बात कर रहा हूँ मैंने उसे खोलना है, मैं या तो उसे खोलूंगा या आपसे बात कर सकता सर मैं बताता हूँ, क्वेश्चन 10 में था सर टुकड़े करना, जी। तो वो था वमिम्मा रज रज़क़नाहुम। जी तो जो सवाल सही मैं बताया गया है पेपर के मुताबिक वो है वमिन माँ, मिन लगा हुआ है जबकि ऊपर मिम्मा है, तो इस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये मिम्मा होगा या मिन्ना होगा। मिन और माँ ये एक लफ्ज आया था, और ये मिन और माँ से मिलके बना है, मिन और माँ। सर इसमें पेपर में जो जवाब है वो दोनों हैं, मतलब ए में लिखा हुआ है मिम्मा और बी में लिखा हुआ है मिन्ना। अब क्योंकि सवाल में टुकड़े किए हैं मिम्मा के, तो मैंने तो मिम्मा को अटेम्प्ट किया था लेकिन वो उसको गलत बता रहा है, मिन्ना को सही बता रहा है। बस तो वही सही है, आपने आज सीख लिया तो आप उसे नोट कर लीजिए। जी सर, दूसरा सर था मैं जल्द किताब खोलूंगा, तो इसका उन्होंने, मैंने लिखा था सौफा फतह तो किताबन, और इन्होंने कहा है सौफा अफ्तहु किताबन। देखें ये जो हम लेते हैं उसको इजाफी लफ्ज को, वो हम जो है उसके मफूली हालत में लेते हैं, ऑब्जेक्ट की नहीं लेते, सब ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, मसलन जैदुन, इसी तरह किताबुन वगैरह होता है। बहरहाल जो आपका जवाब उसने कंप्यूटर में बताया वो सही है, आप उसे नोट कर लीजिए आइंदा के लिए। राइट सर। अच्छा सर, दूसरे एक टेक्स्ट बुक जो है उसमें एक क्वेश्चन का जो जवाब है वो
جو آخری ہے مشق 20 جی اس کا بھی سر تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ سوال نمبر 5 جو ہے اس میں عنصرو کا مطلب بتایا گیا ہے تم سب اس کی مدد کرو ٹیکسٹ بک کے حوالے سے. تو جی کیا یہی ہے یا اس کا مطلب یہ ہوگا میں اس کی مدد کروں گا؟ نہیں، اس میں عنصرو دیکھیں ہو ہم ٹیبل کرتے ہیں ناصرہ کا مدارے سے، ینصرو، سر. ینصرونا، تنصرو، انصرو. انصرو ہے مدارے میں مدد کرتا ہوں یا کروں. اور جب امر میں آتے کیا سر کہتے ہیں؟ انصر، انصرو. انصر جو ہے یہ کیا امر کا صیغہ ہے، تو مدد کر. سر انصرو اور رائٹ انصر، سر. انصر میں اور انصرو میں فرق ہے. انصرو جمع ہے، انصر واحد ہے، یہ ہے امر کا صیغہ. اور انصرو جس کے آخر میں پیش آ رہا ہے اور شروع میں زبر، یہ جو ہے مضارع کا ہے کہ میں مدد کرتا ہوں یا کروں. رائٹ سر. جزاک اللہ سر. چلیے اگر اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے کلاس کو اختتام پذیر کرتے ہیں. یہ آپ کی آج آخری جو ہے نشست ہے ہمارے ساتھ. یہ مڈ کوئز ریویژن کے بعد جو ہے یہ فائنل کوئز ریویژن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی کوئی کلاس نہیں ہے. اب صرف آپ کا رابطہ گروپ کے ذریعے ہوگا. آپ کو آج ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سیمپل فائنل کوئز بھیج دوں، اسے آپ حل کیجیے. آپ کو اس کا پیٹرن پتہ چل جائے گا کہ اچھا فائنل کوئز اس طرح اس پیٹرن پہ آئے گا. دوسرا یہ ہے کل تک میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ آپ کو ایک دفعہ شیئر کر دیا جائے، تاکہ جن جن کے ہوم ورک رہتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیے ہیں، وہ انہیں وقت پہ پتہ چل جائے اور وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو انہیں حل کر لیں. اور تیسری بات اہم کہ اپنے ورک بک کو پلیز کمپلیٹ کیجئے 30 تک، اور جو ہے 30 تک بھیج دیجئے. اگر ابھی تیار ہے تو بے شک ابھی بھیج دیجئے. وہ گروپ میں جس نمبر سے آپ کو میٹیریل آتا ہے اسی نمبر پہ آپ نے مجھے بھیجنا ہے، 0336528889 پہ آپ نے بھیجنا ہے. اور چوتھی اور اہم بات یہ ہے، چونکہ آپ کا QC2 کا بیچ جو ہے وہ 6 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے، اس بیچ کا جو ہے وہ میں آپ کو فلیئر جوائننگ جو ہے وہ بھیج دوں گا گروپ میں. آپ میں سے جو QC2 کرنا چاہیں وہ اس کو جوائن کر لیں، اور بعد میں چاہیں تو QC1 کو بھی جو ہے ریپیٹ کرتے رہیں اور جو ہے QC2 بھی کرتے رہیں. تو یہاں پہ یہ میری طرف سے تو بات چیت ختم ہوئی. آپ کی طرف سے اگر ابھی بھی کوئی پوائنٹ ہے تو آپ پوچھ